मैं कहती हूँ कि नीतीश जी खुद सठिया गए हैं, उनकी उम्र हो गई है, महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। बिहार में कांग्रेस पार्टी जाग गई है, पूरा बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग, अनशन में बैठेंगे, सरकार को होश में लाएंगे, उनकी औकात बता देंगे। जिस तरीके से लाठी चलवा के, गोली चलवा के कोई सरकार चलाना चाहते हैं वो चल नहीं सकती। जानते होंगे कि 24 तारीख को हमारे युवा जितने जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, उसने रीनीट के खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, सब विधानसभा घेराव किया था। उसके ऊपर जो है हमारी सरकार ने, जो अभी सत्ताधीन सरकार है भाजपा और जेडीयू की सरकार ने लाठी चार्ज किया था। क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इस लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का विद्यार्थियों का हक नहीं है? वो क्या मांग कर रहे थे? वो कह रहे थे कि आप स्पेशल रजिस्टर का मांग करते हैं, आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आते हैं, उसके खिलाफ बिहार की पूरी जनता है, पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, हम उसको मांग कर रहे थे और घेराव करना चाहते थे। लेकिन क्या सरकार ने पूरी तरह से उन बच्चों को डंडे लाठी बरसाए, पूरी तरह वो घायल हो चुके हैं, उनका बहुत जगह इलाज चल रहा है। उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया है और हम इसका विरोध करते हैं। महिला विधायक को नीतीश जी बोले आप महिला हैं, आप कुछ नहीं जानती है। मैं कहती हूँ कि नीतीश जी खुद सठिया गए हैं, उनकी उम्र हो गई है, महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, कुछ इस तरह से कहना कि तुम अनपढ़ हो, तुम महिला हो, तुम क्या जानते हो, पूरी तरह से महिलाओं का अपमान है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की तरफ से मैं इसका घोर जोर खंडन करती हूँ और इसकी निंदा करती हूँ। मेरी पार्टी का ऐसा मानना है कि किसी भी महिलाओं का, वो अपना हक बोल तो रही थी ना, उसको ये कहना कि तुम महिला हो, तुम नहीं जानते, तुम्हारे पार्टी ने नहीं किया, ये पूरा पहले ये उनकी पहली वक्तव्य नहीं था। इसके पूर्व में भी वो महिलाओं को अपमान करने का काम कहते हुए, ये कहने वाली बात नहीं कि सब विधानसभा में उन्होंने किस तरह की बात की थी। आप सब ठीक है, नगर अध्यक्ष इनसे थोड़ा बात कर लिया जाए। आज नगर में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी, पूरा सड़क पे उतरी हुई है जी। गर्मी में और गर्मी बढ़ा दिए आप लोग पुतला दहन करके। हम लोग बिहार सरकार से उनसे निवेदन करते हैं कि महिलाओं पर और युवाओं पर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करना बंद करें, नहीं तो आज बिहार में कांग्रेस पार्टी जाग गई है, पूरा बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग, अनशन में बैठेंगे, सरकार को होश में लाएंगे, उनकी औकात बता देंगे सरकार को। आज बिहार में कांग्रेस पार्टी जाग गई है, पूरा बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग, अनशन में बैठेंगे, सरकार को होश में लाएंगे, उनकी औकात बता देंगे सरकार को कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हमला करना बंद कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए सर। मैं उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सिवान रमाकांत सिंह, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार कांग्रेस के विरुद्ध जो अभियान छेड़ी हुई है, चूंकि कांग्रेस के यूथ जो ब्रांच है वह बिहार में फैली भ्रष्टाचार, अग्निवीर में हो रही धांधली और नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुए धांधली के विरोध में और भ्रष्टाचार जो बिहार में पूरी तरह फैला हुआ है, उसके विरोध में हमारी यूथ कांग्रेस ने जो विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वह कार्यक्रम था। फिर भी बिहार सरकार की, निकम्मी सरकार की जो यह तानाशाही पुलिस है, वह बीच रास्ते में ही रोककर हमारे कांग्रेसियों पर जबरदस्त लाठी का प्रहार किया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवासन और प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास, सिवान अध्यक्ष रौकी जी सब मिलाकर 80 आदमी बुरी तरह घायल हो गए हैं। जो भ्रष्टाचार को ढकना चाहती है, आप लोग भी देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पुल पुलिया गिर रहे हैं, रोड टूट रहे हैं। इन्हीं के विरोध में कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेसियों पर हमला हुआ है, उनके विरोध में हम ये लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। धन्यवाद, शुक्रिया। सरकार एक बार जब सत्ता में है तो कल उसको विपक्ष में आना है। उस बात को ख्याल रखना चाहिए कि पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करके कोई सरकार नहीं चलाई जा सकती है और यह लोकतंत्र के लिए अपने आप में काला कारनामा है। यह कभी से भी किसी हालत में कबूल नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस नौजवान जब मांग कर रहे हैं या देश के किसी हिस्से से आवाज उठ रही है, जब मांग कर रहे हैं तो निश्चित उस बात को सुनना चाहिए, आवाज को जो सुनना चाहिए, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुला के बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र नीति है। लेकिन इस बात को नीतीश जी अगर भूलेंगे तो निश्चित ही उनको जनता दिखा देगी रास्ता। और इस देश के अंदर में इतिहास गवाह है, जब जब भी हुकूमत को खतरा मंडराने लगा है, कि हुकूमत को अहंकार होने लगा है, तो निश्चित ही
जनता ने गिरा दिया। 18 साल से तो है ही है नीतीश बाबू। नीतीश जी 18 साल से है जरूर, लेकिन जिस तरीके से लाठी चलवा के, गोली चलवा के कोई सरकार चलाना चाहते हैं वो चल नहीं सकती है। हम पूछना चाहते हैं कि बेरोजगार नौजवान जो उठा रहे थे सवाल, जिन पर इन्होंने बेतरतीब तरीके से लाठियां चलवाई है, वह क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच कराई जाए। जो यह केंद्र सरकार लगातार कह रही थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि हम कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है कोई गड़बड़ी हुई है। और एनटीए यह पूरी तरह से गड़बड़ झाला है। ये इस बात को पूरी तरीके से सरकार को जांच करना चाहिए। हम यही तो बात कर रहे थे। और अग्निवीर योजना जो एक काला योजना है, जो नौजवानों के किसी भी हालत में ठीक नहीं है, उसको हम वापस लेने की मांग कर रहे थे। कोर्ट का आदेश आ गया है कि अब दोबारा रीनीट का एग्जाम नहीं होगा। नहीं, देखिए असल कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, कोर्ट अपना काम करता है, लेकिन सरकार को अगर निर्णय अगर लेना हो कि हम नीट को हम फिर से फ्रेश कराना चाहते हैं, तो कोर्ट कहाँ उसको रोकेगा? इसमें कहीं कोई रोकने वाली कोई बात नहीं है। निश्चित ही हम कहना चाहते हैं कि लाठी और गोली के बल पर कोई सरकार नहीं चल सकती है। अगर किसी तरह की इस तरह की काला कारनामा अगर किया जाता है तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आज हम लोग नीतीश